हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ। हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे और इंग्लिश स्ट्रक्चर समझेंगे, किस तरीके से रीडिंग दी जाती है, कहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। तो पूरे वीडियो में बने रहना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आई एम श्योर। अगर आप वाकई में अंग्रेजी सीखना चाहते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, कैसे इंग्लिश को पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे बोलना चाहिए, ये आपको मैं धीरे धीरे करके सिखाऊंगी बस न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के थ्रू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, सबको शेयर करो। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सिटीजन्स आर लूजिंग ट्रस्ट इन इंडियन जुडिशियरी। जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन मतलब होता है नागरिक, जो लोग जहाँ रहते हैं, जिस भी शहर, जिस भी देश में रहते हैं और वहाँ की नागरिकता प्राप्त करके रखते हैं, तो उनको ही हम कहते हैं सिटीजन्स। जैसे हम सब भारतीय नागरिक हैं, राइट? तो सिटीजन्स जो नागरिक हैं आर लूजिंग ट्रस्ट। जो ट्रस्ट मतलब विश्वास, लूजिंग मतलब खोना। तो नागरिकों का भरोसा उठ रहा है या विश्वास खत्म हो रहा है किस चीज में? इन इंडियन जुडिशियरी, भारतीय न्यायपालिका में। सेज कहते हैं फॉर्मर सीजीआई रमणा। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो पूर्व चीफ जस्टिस, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के, एनवी रमन, उन्होंने ये बात कहा। सेज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, लेकिन पास्ट की तरह लेंगे, ठीक है? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो एनवी रमन है, ऑन सैटरडे, शनिवार को, सेड कहा, दैट कि द फेथ ऑफ द पीपल, लोगों का भरोसा, इन द जुडिशियरी, न्यायपालिका में, जो न्यायपालिका पर जो लोगों का भरोसा है, इज इरोडिंग। इरोडिंग मतलब नष्ट होना या खत्म होना। तो जो लोगों का भरोसा है न्यायपालिका पर, वह खत्म हो रहा है। स्पीकिंग एट द मतलब वो ये बात कहाँ कह रहे थे, कहाँ बोल रहे थे? एक लॉ कॉन्क्लेव हुआ, एक सम्मेलन हुआ जो लॉ से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड था। तो उस सम्मेलन का नाम था जस्टिस अनप्लग्ड, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ लॉ। तो इसी सम्मेलन में उन्होंने ये बात बोला। ये सम्मेलन कहाँ हो रहा था? इन चेन्नई, चेन्नई में, ऑर्गेनाइज्ड बाय, आयोजित किया गया, वीआईटी स्कूल ऑफ लॉ, वीआईटी चेन्नई, ठीक है? इन कोलैबोरेशन विद, कोलैबोरेशन कहते हैं जब हम किसी के साथ मिलकर कोई काम करते हैं। तो ये जो वीआईटी चेन्नई है, इन्होंने किसके सहयोग से इस काम को किया, इस आयोजन को किया? विद द हिंदू। द हिंदू जो जिस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को हम अभी समझ रहे हैं, वही द हिंदू के साथ कोलैब करके, सहयोग से इन्होंने इस सम्मेलन को रखा। द फॉर्मर सीजीआई जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश, एम्फसाइज्ड, एम्फसाइज्ड मतलब किसी चीज को जोर दे के बोलना या बल देना, किसी चीज को ज्यादा महत्व दिखाते हुए बोलना। उन्होंने एम्फसाइज किया द नीड, आवश्यकता किस चीज की? टू एक्नॉलेज, इस चीज को स्वीकार करने की, मानने की, एंड एड्रेस दीज परसेप्शंस व्हाइल फॉर्मुलेटिंग सॉल्यूशंस। परसेप्शन मतलब होता है धारणा, किसी के प्रति कोई परसेप्शन अगर आप रखते हो, मतलब उस व्यक्ति के प्रति आप क्या सोच रखते हो। कि उन्होंने बोला कि इन धारणाओं को एक्नॉलेज करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि हाँ भाई लोगों का भरोसा उठ रहा है, और इसको संबोधन करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, इस पर ज्यादा से ज्यादा बात करो, इसका सोल्यूशन निकालो। इन धारणाओं को हमें स्वीकार करके उस पर काम करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, जिन जिन वर्ड्स के मीनिंग आपको नहीं पता होंगे ना, तो मैं बताते जा रही हूँ, आप उनको नोट डाउन करते चलना। दुर्भाग्यवश, इन रीसेंट टाइम्स मतलब हाल ही के दिनों में, रिसेंट मतलब होता है हाल ही, तो हाल ही के दिनों में, एन एवरेज सिटीजन जो औसत नागरिक हैं, इज अप्रहेंसिव। अप्रहेंसिव, अप्रहेंशन मतलब होता है डरा हुआ, ठीक है? जिसको किसी चीज में शंका हो रहा है, डरा हुआ है किसी चीज को लेकर, डरे हुए हैं किस बारे में? अबाउट अप्रोचिंग कोर्ट्स, अदालत का दरवाजा खटखटाने में वे थोड़े से संकुचित हैं, थोड़े से आशंकित हैं, डरे हुए हैं। दे हैव रेज्ड कंसर्न्स, उन्होंने क्या रेज किया? रेज मतलब उठाना, किसी टॉपिक को उठाना। तो रेज्ड, ये जो पास्ट फॉर्म शो कर रहा है, ये रेज का पास्ट फॉर्म रेज्ड। तो उन्होंने एक क्या उठाया? एक कंसर्न उठाया, एक चिंता उठाई। अबाउट डिलेज, किस बारे में? डिलेज मतलब जो देरी होती है कोर्ट में, और पेंडेंसी मतलब लंबित मामले, जो मामले बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी, पहुंच। देखो यहाँ पर मेरी माइक का चार्ज खत्म हो गया था, तो मुझे वापस से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ तक चीजें सही थी, इसके बाद देखते हैं। डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त बुनियादी ढांचा,
या लार्ज वैकेंसीज, मतलब बहुत बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं, खाली जगह है जहाँ पे ज़्यादा जजेस और वकील होने चाहिए, वो उतने नहीं हैं। ट्रांसपेरेंसी ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कानूनी कार्यवाही की पारदर्शिता, मतलब जो भी काम होते हैं लीगल रूप से क्लियर नहीं है। द इल इक्विप्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अपर्याप्त आपराधिक न्याय प्रणाली जिसमें प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है जितने होने चाहिए। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फॉल्स केसेस, झूठे मामलों की बढ़ती संख्या आदि एक्सेट्रा। तो ये सारी समस्याओं के बारे में जस्टिस रमन ने कहा, जो कि रिटायर्ड हैं। हाईलाइटिंग, मतलब प्रकाश डालते हुए इस चीज पे और ज्यादा जोर डालते हुए उन्होंने ये बात को कहा। नेसेसिटी ऑफ, जरूरत है किस चीज की, मेकिंग द लीगल सिस्टम, हमारे कानूनी प्रणाली को और अधिक एक्सेसिबल, मोर एक्सेसिबल, और अधिक सुलभ बनाने की, कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां तक पहुंच पाए जब उनको जरूरत हो। टू इंडियाज मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन, भारत के नागरिकों के लिए। ही एडवोकेटेड, एडवोकेट किया मतलब वकालत की। अब देखो एडवोकेटेड ये पास्ट फॉर्म को शो कर रहा है, ठीक है, मतलब पुरानी बात की जा रही है कि उन्होंने वकालत की द इंडियनाइजेशन, भारतीयकरण में, ऑफ द लीगल सिस्टम, कानूनी प्रणाली के भारतीयकरण की वकालत की उन्होंने। मतलब सब कहते हैं ना, तो मेरी वकालत मत करो, तो उसी तरह से इन्होंने भारतीयकरण की वकालत की ऑफ द लीगल सिस्टम, जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रणाली है। और स्ट्रेस किया, बल दिया किस चीज पर, इंपॉर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस, न्याय देने में, किस चीज को देने में, इन द लोकल लैंग्वेज, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, क्लियरिटी बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज को समझ पाए, उस चीज को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं में न्याय प्रशासन के महत्व पर बल दिया कि आप न्याय कीजिए और लोकल लैंग्वेज में कीजिए। जैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे बहुत सारे हाई कोर्ट्स में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होता है। इनहेंस मतलब बढ़ाना, और ट्रांसपेरेंसी मतलब क्लैरिटी, पारदर्शिता। द प्रोसीजर एंड लैंग्वेज ऑफ लॉ, जो कानून की प्रक्रिया और भाषा है, मेक इट वेरी डिफिकल्ट, वो इसको बहुत कठिन बना देती है। फॉर द क्लाइंट्स, ग्राहकों के लिए, जो लोग कोर्ट जाते हैं अपने अपने केस को लेकर, परेशानियों को लेकर, उन लोगों के लिए ये प्रक्रिया और लैंग्वेज जो है, भाषा जो है कोर्ट का, वो ज्यादा डिफिकल्ट बना देती है, कठिन बना देती है। टू अंडरस्टैंड, इसे समझने के लिए, क्या, द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ठीक है, वही कि जो भी अदालती कार्रवाई होती है उसको समझने में कठिनाई होती है ग्राहकों को, इसलिए इसे लोकल लैंग्वेज में यूज करो। वंस अ केस इज फाइल्ड, एक बार जब मामला दायर किया जाता है उसके बाद, द लिटिगेंट्स, जो मामला दायर करते हैं, वे लोग ऑफन फील, वे लोग हमेशा महसूस करते हैं, क्या, दे हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर द फेट ऑफ देयर डिस्प्यूट। मामला दायर करने के बाद जो वादी लोग हैं, जो लिटिगेंट्स हैं, वे लोग अक्सर महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने विवाद के भाग्य पर नियंत्रण खो दिया, मतलब अब उनके हाथ से चीजें चली गई हैं, अब शायद ही उनको न्याय मिल पाएगा। हाउएवर, हालांकि, वंस द लैंग्वेज बैरियर इज रिड्यूस्ड, एक बार जब भाषा की जो बाधा है, जो बैरियर है, बैरियर मतलब किसी चीज की बाधा, ठीक है, तो एक बार जब ये भाषा की बाधा है वह कम हो जाए, रिड्यूस, एक्सेस टू जस्टिस इंप्रूव्स, तो न्याय तक पहुंचना आसान हो जाता है। ही सेड, उन्होंने कहा। सिस्टमैटिक इशू, मतलब प्रणालीगत मुद्दे। जस्टिस रमणा नोटेड, न्यायमूर्ति रमणा ने कहा, नोटेड मतलब अगेन यहाँ पे सेड के लिए आया है, नोटेड दैट, कि द जुडिशरी डज नॉट एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट, डज नॉट जो है वो हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं, जब कोई भी नेगेटिव टेंस हो और प्रेजेंट में यूज किया जा रहा हो तब हम डज नॉट का यूज करेंगे, और ये हम थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं। फर्स्ट सेकंड के साथ डू नॉट, थर्ड के साथ डज नॉट, जैसे ही, शी, इट, नेम इत्यादि। तो यहाँ पर जुडिशरी जो है वो थर्ड फॉर्म में ही आएगा। जुडिशरी डज नॉट एडिक्वेटली, जो न्यायपालिका है वो पर्याप्त रूप से क्या नहीं करता, रिफ्लेक्ट द कंट्रीज डाइवर्सिटी, देश की विविधता को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इस देश में डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषा में, अलग अलग कल्चर्स हैं हमारे, तो लेकिन हमारी जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो उस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ इंग्लिश में ही बातें करता है, इंग्लिश में ही प्रोसीजर्स होते हैं वहां पे, तो वो चीजें उन्होंने कही। ही सेड, उन्होंने कहा, अ मोर रिप्रेजेंटेटिव बेंच वुड एनरिच, रिप्रेजेंटेटिव बेंच जो है वो स्कूल वाला बेंच नहीं है, जब कुछ जजेस की जो ग्रुप होते हैं उनको एक बेंच की तरह यूज किया जाता है, तो जो पीठ जिसको कहते हैं, प्रतिनिधि पीठ, वुड एनरिच, देखो जब लॉ की बात आती है ना, तो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, और इसीलिए लॉ हर किसी की बस की नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगी इसको अच्छे से समझाने की। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रतिनिधि पीठ होगी, जो बेंच होंगे, जो ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, वो न्याय शास्त्र को समृद्ध करेगी और ज्यादा न्याय को इजी बनाएगी और अच्छा बनाएगी। दिस प्रॉब्लम रिक्वायर्स एक्शन,
ये जो समस्या है इसको समाधान की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है इसके प्रति ऑन द पार्ट ऑफ द हायर जुडिशियरी, उच्च न्यायपालिका के लिए, टू अपॉइंट नियुक्त करने के लिए मोर जजेस, ज्यादा से ज्यादा न्यायाधीश को, ज्यादा से ज्यादा जजेस को नियुक्त कीजिए फ्रॉम डाइवर्स सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। तो जजेस विविध सामाजिक और आर्थिक रूप से अलग अलग जगह से आते हों, ऐसे जजेस को नियुक्त कीजिए ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो, लैंग्वेज बैरियर ना हो और लोग आसानी से यहाँ तक पहुंच जाएं। तो हमें ऐसे जजेस की नियुक्ति करने की आवश्यकता है, ही सेड, उन्होंने कहा। वर्ड्स डिफिकल्ट थे, थोड़े सेंटेंसेस आउट ऑफ द बॉक्स थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसको आसान बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर नाउ। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।